वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करते हैं दुनिया की हालात के बारे में। आज दुनिया किस मोड़ पे खड़ी है कहना मुश्किल है। दुनिया की हर आबादी, हर रहने वाले, वहाँ के हर एक लोग कोई न कोई किसी न किसी तरीके से आज परेशान है, क्योंकि हर दुनिया के हर कोने में कहीं न कहीं कोई न कोई मसला है ही, चाहे वो जंग के एतबार से हो या आर्थिक एतबार से हो। दोस्तों, आज हर एतबार से इंसान ही परेशान है, क्योंकि जो भी परेशानी आती है वह इंसान के ही लिए और इंसान के ही ऊपर आती है। परेशान हर देश के लोग किसी न किसी एतबार से, चाहे वो सरकार के एतबार से या बगल में जंग के एतबार से परेशान है। कहीं सरकार सही है तो वहाँ के नागरिक में कुछ गलत फहमियाँ हैं, कहीं नागरिक सही है तो वहाँ की सरकार देश को नहीं चला पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी देश हैं जहाँ आम पब्लिक सड़क पे उतर करके सरकार के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। सरकार तो भाई किसी को या किसी एक को बोझ समझ करके तो नहीं चला पा सकते हैं, लेकिन वो जो भी काम करते हैं ज़्यादातर देखते हैं कि इसमें ज़्यादातर लोगों का फ़ायदा है या नुकसान है। ये दुनिया जब से बनी है और जब से इस धरती पे इंसान आए हैं, तब से लेकर अभी तक हर वक्त, हर समय, हर जगह इंसान ही परेशान रहते हैं। कहता है कि इंसान मरने के बाद सुकून पाता है। भाई क्या जाने वहाँ सुकून रहता है कि बेचैन रहता है। मैं एक वीडियो क्लिप में देख रहा था कि रूस के अंदर एक जगह ज़मीन की गहराई में खुदाई की गई, और जब वहाँ पे ट्रांसमीटर वगैरह से या कुछ और चीज़ से उसकी आवाज़ सुनी गई, तो वो आवाज़ बड़ी भयावह थी और चिल्लाहट की थी। हो सकता है इसके नीचे, ज़मीन के नीचे काफ़ी गहरा में नर्क हो, जहाँ इंसान की आवाज़ आती हो। वो आवाज़ किस चीज़ की थी, कौन सी थी, कैसी थी, भाई हम तो नहीं जानने गए। उस वक्त रिसर्चर ही बता सकते हैं कि आवाज़ कैसी थी, कैसी है होंगे। लेकिन ये दुनिया के हर कोने में, हर जगह आज जो अशांति फैले हुए हैं, हम लोग दुआ करें कि अशांति दुनिया से हटे और खुशहाली की ज़िंदगी जिए। क्योंकि आप प्रथम विश्व युद्ध में जिस तरह से दुनिया को नुकसान हुआ था, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जितना नुकसान हुआ था, फिर दुनिया जो है कई भागों में बँट गई। फिर कई भागों में बँटने के बाद लड़ाई झगड़े, मार पीट। आज सबसे बड़े ताकतवर कहने वाले अमेरिका चाहते हैं कि मैं पूरी दुनिया को दबा करके रखूं और मेरे पंजों के नीचे सब रहे, और जो देश उनकी बातों को नहीं मानते हैं उसको दबाने की कोशिश बम से, बारूद से, गोला बारूद से, हथियार से, फाइटर जेट से वगैरह से मारना चाहते हैं। लेकिन जुल्म सहने वालों, इसका हिसाब, जुल्म करने वालों, तुम्हें भी इनका हिसाब देना होगा। और ताकतवर वो लोग जो जुल्म देख करके खामोश रहते हैं, उनसे भी हिसाब लिया जाएगा कि जब किसी पे जुल्म हो रहा था तो तुम खामोश बैठे थे, तुम्हें उतनी ताकत थी कि तुम मतलब जो है कि उस जुल्म को रोक सकते थे। इसीलिए दोस्तों, आज दुनिया की ये हालात है कि अगर कोई बड़े देश जैसे अमेरिका हो गया, ये अगर किसी पे हमला करता है तो बाकी छोटे देश उसका वाहवाही में लगे रहते हैं, चापलूसी में लगे रहते हैं कि हाँ आप जो कर रहे हैं ठीक है। ये दुनिया की अदालत कहते हैं कि लोग फलां अदालत में जाएंगे, फलां अदालत में चले जाएंगे। सब के सब आज के दुनिया की हालात के एतबार से बिके हुए हैं। फ़ैसला क्या चीज़ है, कोई तो फ़ैसला को मानते ही नहीं है।
फैसला उन लोगों पे किया जाता है, फैसला उन लोगों पे थोपा जाता है जो कमज़ोर होते हैं। ताकतवर पे क्या होता है, ताकतवर तो भैया एतबार से वो संभल कर जाते हैं, उनकी दबदबा होती है, उस पर कोई आँच भी नहीं कर सकते हैं। जैसे अमेरिका पे अगर कोई इंटरनेशनल कोर्ट अगर कोई चार्जेस लगा दे तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आज डोनाल्ड ट्रंप पे अगर लगा दे कि भाई इसको जेल होगी, कोई देश जाएगा, लेकिन कोई देश इसकी ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा। तो ऐसी अदालत की क्या दिखाओ, क्या मतलब जो है कि ऐसी अदालत से क्या उम्मीद कर सकते हैं, और ऐसी देशों की अदालतें पे सहमत रहने से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आप ऐसी अदालत पे आप सहमत भी रहते हैं, फिर उस पर कोई अमल दर्ज भी नहीं करते हैं। आज जो है खामनाई की शहीद करने वाले और मुसलमानों को कत्ल करने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री बेजन्य इजराइल के प्रधानमंत्री जो है नेतन्याहू आज कई देशों में वो जा नहीं सकते हैं। चले भी जाएंगे तो अमेरिका के डर से उन्हें कोई गिरफ़्तार भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर हम इसको गिरफ़्तार करेंगे तो अमेरिका हमको नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ये देश जो है दिखलावे का मतलब जो है कि कोड बना हुआ है, इंटरनेशनल कोड बना हुआ है कि हाँ भाई इंटरनेशनल कोड बना हुआ है, आप यहाँ केस कर सकते हैं। दुनिया का हर नेता, हर जज, हर व्यक्ति जानता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी दिखावे के तौर पे कहता है कि हाँ भाई तुम केस करो, मुकदमा करो, फाइल करो, ये करो, वो करो। ये सब कुछ नहीं होता, बस ये सब दिखावा है। दुनिया हर एतबार से हर दौर में इसी तरह से होते हुए चले आ रहे हैं। ताकतवर की सब सुनता है, गरीबों का कोई नहीं सुनता। इसीलिए दोस्तों हमें अल्लाह से मदद मांगनी है, अल्लाह से हर उम्मीद रखनी है। चाहे दिल जालिम जितने भी ताकतवर हो से कम, उस पर गम नहीं करना है। हमारे अल्लाह सही हो जाए, दुनिया रूठ जाए, हमें परवाह नहीं, पर हमारा अल्लाह रूठ जाए, दुनिया खो जाए तो ये हमारी बदकिस्मती है कि दोस्तों अल्लाह हमारे रूठे नहीं, रूठ जाए दुनिया, हमें कोई परवाह नहीं। हमारे वो हो जाए, हम उसके हो जाए, ऐसी उम्मीद लगाए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे हो जाए और हम उनके हो जाए। आशिकी और मौसीकी की तरह अल्लाह ताला हर इंसान को हिदायत दे कि वह हर एक इंसान इस दौर जमी पे जब तक ज़िंदगी हो खुशहाली रखे, ईमान पे रहे, बुरी बातों, बुरी यादों, बुरे ख्यालों से बचे रहे, तमाम अच्छी बुरी चीज़ की पहचान हो, हराम हलाल की पहचान हो। दुनिया में लोग आए हैं, एक दिन जाना है भाई, जा कर के फिर क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। और भाई हम तो मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे जान निछावर करने वाले हमारे आक़ाए मदनी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत आई और कहे कि यूसुफ़ के चक्कर में तुमने ऐसा किया वैसा किया। तो उस औरत ने कहा ठीक है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ यूसुफ़ की हुस्न जवानी। तो उसने क्या किया कि सब औरत को छुड़ी दी और कहा यूसुफ़ का चेहरे से पर्दा हटाया, और पर्दा हटाने के बाद सब औरत को कहा कि भाई अब जो है एक एक ले काटो, जो भी दिया आलू नींबू खीरा वगैरह जो भी दिया काटने के लिए, उसने उसकी जगह अपने हाथ काट दिए। कहा यूसुफ़ की हुस्न जवानी ऐसी थी। और हमारे नबी से कहा कि तुम्हारे लिए क्या, तो हमारे नबी के सहाबा ने उनके लिए अपनी गर्दन जो आगे कर दी कि अल्लाह के रसूल मैं इस दीन के खातिर में अपना गर्दन कटा सकता हूँ। बहुत सारे सहाबा शहीद भी हुए जिनका कोई मिसाल नहीं, कोई जवाब नहीं और कोई जगह मालूम नहीं। एक जगह यूँ हुआ कि कोई दो साहबे दफन थे, तो हाजियों के ज़माने में काफ़िला जा रहे थे, जब उन्हें निकाल करके देखा गया तो लग रहा कि अभी ताज़ा ही उनकी देहांत हुई है। कि अल्लाह के इश्क का मामला था और रसूलुल्लाह के इश्क का मामला था। दोस्तों अल्लाह ताला हर इंसान को दुनिया में भेजा है, एक न एक दिन जचना लेता है। अल्लाह ताला हम सब से जचना ना ले और हम सबको ईमान पे ख़ात्मा नसीब अता फरमाए। अल्लाह गफूर रहीम है, सत्तार है, गफ़ार है, रज़्ज़ाक़, आलिमुल गैब है, वहाब है, क़हार है।
دوستو یہ دنیا کی حالات کے بارے میں جتنا بھی غم کیا جائے کم ہے. یہ حالات ہی ایسی ہے کہ ہمیں اپنی کچھ نظریات پیش کرنے پڑ رہے ہیں. انشاءاللہ میں ضرور اس کے بارے میں بہتر سے بہتر نظریات پیش کروں گا. آپ لوگ ان کو سن کر کمنٹ اور لائک شیئر کریں گے. آمین ثم آمین.